आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां 2026 की डिजिटल भागदौड़ ने हमें अधीर बना दिया है, इंतजार एक सजा जैसा लगता है। लेकिन मंदिर के द्वार पर सहस्रों वर्षों से स्थिर बैठे नंदी हमें एक अलग ही सत्य सिखाते हैं। वह मौन हैं, पर निष्क्रिय नहीं। वह स्थिर हैं, पर सोए हुए नहीं। वह प्रतीक्षा में हैं, पर प्रतीक्षा किसी अनुपस्थिति की नहीं, बल्कि उपस्थित दिव्यता के उत्सव की। आइए हम नंदी की उस स्थिरता में प्रवेश करें और समझें कि उनका यह मौन वास्तव में ध्यान, समर्पण और आंतरिक शक्ति का सर्वोच्च रूप कैसे है। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारी नजर सबसे पहले नंदी पर जाती है। वे सदैव गर्भगृह की ओर, भगवान शिव के लिंगम की ओर देखते रहते हैं। यह देखना मात्र देखना नहीं है, यह सजग उपस्थिति, एक्टिव प्रेजेंस है। जहां हमारा मन हर सेकंड नोटिफिकेशन, संदेश और चिंताओं में भटकता है, वहीं नंदी की आंखें एक ही लक्ष्य पर टिकी रहती हैं। बैल जैविक रूप से अपार शक्ति का प्रतीक है, लेकिन नंदी उस शक्ति को संयम में रखे हुए हैं। यह हमें सिखाता है, सच्ची शक्ति गति में नहीं, बल्कि नियंत्रित स्थिरता में है। प्राचीन ग्रंथ शिव पुराण में वर्णित है कि नंदी पहले एक महान भक्त थे। उनकी तपस्या और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपना वाहन और द्वारपाल बनाया। यहां एक गहरा दर्शन छिपा है, सायुज्य, अर्थात जब भक्त और भगवान की चेतना एक हो जाती है। नंदी अब केवल सेवक नहीं रहे, वे शिव के स्वरूप का प्रतिबिंब बन गए। उनका बैठना केवल ड्यूटी नहीं, बल्कि समर्पण का प्रतीक है। वे मंदिर के थ्रेशोल्ड पर बैठते हैं, जहां संसार समाप्त होता है और दिव्यता प्रारंभ। गर्भगृह के बाहर नंदी का स्थान अत्यंत प्रतीकात्मक है। वह एक पुल है, एक ओर सांसारिक इच्छाएं, दूसरी ओर आत्मिक शांति। भारत के कई मंदिरों में लोग नंदी के कान में अपनी मनोकामनाएं फुसफुसाते हैं। ये केवल परंपरा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब हम अपनी इच्छाएं नंदी के कान में कहते हैं, तो मानो हम उन्हें पहले अनुशासन और ध्यान के माध्यम से शुद्ध कर रहे हों। नंदी हमें सिखाते हैं कि भगवान तक पहुंचने से पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है। मानव मन चंचल है, हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन नंदी की वृत्ति क्या है? अवलोकन। वह देखते हैं, पर विचलित नहीं होते। वह प्रतीक्षा करते हैं, पर अधीर नहीं होते। उनकी दृष्टि लिंगम पर अडिग रहती है, जैसे ध्यान में साधक अपनी चेतना को एक बिंदु पर स्थिर करता है। आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य की भाषा में कहें तो नंदी हमें माइंडफुलनेस और रेजिलियंस का पाठ पढ़ाते हैं। आज हम सब किसी न किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, सफलता, प्रेम, अवसर, मान्यता। नंदी हमें बताते हैं, इंतजार निष्क्रियता नहीं है, प्रतीक्षा तैयारी का समय है। स्थिरता आत्म संरेखण, सेल्फ अलाइनमेंट का अवसर है। सबसे गहरी बात, नंदी शिव के आने का इंतजार नहीं कर रहे। उन्हें पता है कि शिव सदैव उपस्थित हैं। जब हमें यह बोध हो जाए कि जिस शांति को हम खोज रहे हैं, वह पहले से हमारे भीतर है, तभी सच्ची मुक्ति शुरू होती है। मंदिर के द्वार पर स्थिर बैठे नंदी केवल एक प्रतिमा नहीं है, वे धैर्य की जीवित परिभाषा हैं। एक ऐसा धैर्य जो समय को पार कर जाता है। लेकिन इस मौन के पीछे एक प्राचीन कथा छिपी है, एक ऐसी कहानी जो नंदी की प्रतीक्षा को अर्थ देती है। ये कथा मिलती है शिव पुराण में। बहुत समय पहले एक महान तपस्वी थे, ऋषि शिलाद। उनकी एक ही इच्छा थी, ऐसा पुत्र जो मृत्यु से परे हो, जो दिव्य हो, जो शिव का अंश हो। उन्होंने कठोर तप किया। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें नंदी बचपन से ही अद्भुत तेजस्वी थे, लेकिन एक दिन ऋषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक अल्पायु है। यह सुनकर शिलाद व्याकुल हो उठे, पर नंदी विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा, यदि मेरा जन्म शिव कृपा से हुआ है, तो मेरी शरण भी शिव ही हैं। और फिर शुरू हुई तपस्या, अडिग, अटल, निरंतर।
नंदी ने पूर्ण समर्पण से शिव का ध्यान किया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं शिव प्रकट हुए और उन्हें अमृतत्व तथा अपना वाहन बनने का वरदान दिया। उस क्षण नंदी केवल एक भक्त नहीं रहे, वे शिव की चेतना के सहभागी बन गए। उनका स्थिर बैठना उसी तपस्या की निरंतरता है। वह प्रतीक्षा नहीं कर रहे, वह उपस्थित हैं। उनकी आंखें गर्भगृह की ओर इसलिए हैं क्योंकि उनका मन कभी शिव से हटता ही नहीं। जब आप मंदिर में नंदी को गर्भगृह के बाहर बैठा देखते हैं, तो समझिए वह संसार और शिव के बीच का सेतु है। लोग आज भी उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। क्यों? क्योंकि नंदी केवल संदेशवाहक नहीं, वह मन को अनुशासित करने का माध्यम है। जब हम उनके कान में फुसफुसाते हैं, तो मानो अपनी इच्छा को पहले ध्यान और धैर्य से गुजारते। अपने भीतर के नंदी को खोजिए। नंदी हमें सिखाते हैं कि जीवन की अराजकता में भी हम स्थिर रह सकते हैं। उनकी मौन साधना हमें याद दिलाती है, धैर्य ही शक्ति है, समर्पण ही स्वतंत्रता है और प्रतीक्षा ही साधना है। अगली बार जब आप किसी मंदिर में नंदी को देखें, तो केवल एक पत्थर की मूर्ति मत देखिए। अपने भीतर बैठे उस नंदी को पहचानिए, जो शांति से, धैर्य से, पूर्ण विश्वास के साथ दिव्यता की ओर देख रहा है। और शायद उसी क्षण आपकी प्रतीक्षा भी ध्यान में बदल जाएगी। अगली बार जब आप मंदिर में नंदी को देखें, तो केवल पत्थर मत देखिए। उस मौन में एक तपस्या है, उस स्थिरता में एक ब्रह्मांड है, उस प्रतीक्षा में पूर्ण विश्वास है। शायद आपके भीतर भी एक नंदी बैठा है, जो बस शिव की ओर देखने की प्रतीक्षा कर रहा है।